पाकिस्तान में इन दिनों आसिम मुनीर को लेकर चर्चाएं चल रही है। आसिम मुनीर चाहता है पाकिस्तान पे पूरा तरह से कंट्रोल, और जैसे कि इसके पहले के जितने भी जनरल रहे हैं पाकिस्तान में, उसने कैसे आर्मी रूल लगाया है पूरे पाकिस्तान में और सत्ता अपने अंडर की है। आप अयूब खान को ही देख लीजिए, या उससे पहले पहले जो आए थे जो कह सकते हैं जनरल पाकिस्तान के, उन्होंने कैसे पाकिस्तान के सत्ता को हासिल किया, कब्जा किया, कैसे अपना पैसा बनाया, और वहाँ के जो है मिलिट्री जो है वो कितना रिच होती है, वो इंडस्ट्री चला रही होती है पूरा तरह से। उसका आप देखिए जनरल बाजवा जो है वो यहाँ से पाकिस्तान में उसका जब कार्यकाल ख़त्म हुआ तो वहाँ से भागकर वो बाहर देश में चला गया, और वो कितना करोड़ों का संपत्ति बनाया है आप जाकर देखिए। और पाकिस्तान का वही नहीं, कोई भी जनरल पाकिस्तान में रिटायर होता है पाकिस्तान में नहीं रहता है, पाकिस्तान से बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पब्लिक उसे जिंदा रहने नहीं देगी और वो वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। उसको लग्जरी का आदत लग गया है तो वो बाहर ही जाएगा। हमारा इंडिया में देखिए, हमारा जितना भी जो है जनरल हैं, मिलिट्री वाले लोग हैं, इंडिया में ही रहते हैं, गरीबी में भी रहते हैं, वो करोड़ों की संपत्ति नहीं बनाए हुए रहते हैं। लेकिन खैर इंडिया से कंपैरिजन क्या ही करे, वो तुच्छा देश है पाकिस्तान। आपको पता है उसका अस्तित्व है कश्मीर, कश्मीर पे वो जिंदा है। इंडिया के ऊपर बात करना है, इंडिया के ऊपर अटैक करना है, कुछ भी हो, और वहाँ के पब्लिक को सिर्फ लड्डू देना है, बस कश्मीर कश्मीर का राग अलाप करना है, उसी पे उसका एग्जिस्टेंट है। आप देखिए अभी आपको पता होगा कश्मीर के राजा हरी सिंह जो थे, उन्होंने किसके साथ डील साइन किया था, किसके साथ अपना कश्मीर जो है अपना राज्य हरी सिंह मिलाना चाहते थे, इंडिया के साथ डील साइन हुआ था। लेकिन पीओके पे कब्जा करके, मतलब कि आज जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है उस पर कब्जा करके वो दावा करता है, और पाकिस्तानियों को ये मतलब झांसा देता है कि वो वहाँ पे जो इंडिया में कश्मीर है वहाँ पे मुसलमानों के साथ जुर्म हो रहा है, वो कश्मीर को हमें लेना है, इसी पे उसका एग्जिस्टेंट है। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान में देखिएगा पहला फील्ड मार्शल जो है वो अयूब खान बना। अयूब खान फील्ड मार्शल बनता है और वो कोई संविधान में बदलाव नहीं करता है भाई साहब, वो जाकर डायरेक्ट आर्मी रूल लगाता है और वहाँ पे वो खुद प्रेसिडेंट बनता है और पूरे पाकिस्तान को कब्जा करके चलाता है। वहाँ पे आतंक का फैक्ट्री खोल देता है, और उसी के राज्य में अयूब खान का जब आर्मी रूल आया था, उसी के राज्य में उसने 1971 का युद्ध किया इंडिया के साथ, हारा। कारगिल युद्ध किया शायद से, मैं अगर सही हूँ तो वहाँ पे भी वो लड़ा इंडिया के साथ और हारा। तो ये डिजास्टर होने के बाद अयूब खान तब भी राज किया, और उसके बाद ये जो है घर गया, और कितना माल इसने कमाया है ये आप सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं सेकंड फील्ड मार्शल। अयूब खान के बाद से मतलब पिछले 30-40 साल के बाद जो है अयूब खान के बाद फील्ड मार्शल जो बना है बंदा, वो जनरल आसिम मुनीर है। तीनों सेनाओं का ये प्रमुख है, और ये आसिम मुनीर जो है वहाँ का जनरल बन चुका है, फील्ड मार्शल बन चुका है। फील्ड मार्शल से ऊपर पाकिस्तान में कुछ है नहीं, और फील्ड मार्शल ऐसा संविधान में संवैधानिक पद है नहीं। तो इसी संवैधानिक पद को वो बनाए रखने के लिए और अपने कार्यकाल को वो और लंबा करने के लिए, मतलब पाकिस्तानी जनरल का कार्यकाल जो होता है 3 साल का, पहले 2 साल का होता था, लेकिन यही आसिम मुनीर 2024 में शहबाज शरीफ से अपना कार्यकाल 1 साल और 1.5 साल और बढ़वाता है, 3 साल का हो जाता है वहाँ पे जनरल का कार्यकाल। लेकिन 3 साल इसका जो है पूरा हो रहा था, 28 नवंबर 2025 में इसको रिटायर होना था। लेकिन देख रहा है रिटायर होने से पहले पहले ये 5 साल का कार्यकाल बढ़ा ले, यानी कि 2027 में ये रिटायर हो सकता है। ऐसा ये कानून में बदलाव चाहता है। 5 साल का वहाँ का जो भी पाकिस्तान का जनरल बनेगा आसिम मुनीर के बाद से, वो 5 साल का, और आसिम मुनीर अभी जो है ये भी सत्ता में अभी वहाँ पे जनरल है, ये भी 5 साल तक वहाँ बना रहेगा। 5 साल जनरल का कार्यकाल वहाँ होगा। और संविधान में जो है आर्टिकल 243 में ये बदलाव करना चाह रहा है। अभी जरदारी जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है उसके साथ इसने मीटिंग किया है, शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग किया है, और धमकी वगैरह दिया होगा कि यहाँ पे विशेष सत्र बुलाकर संसद का यहाँ पे बहस हो, और उसके दौरान ये जो है फील्ड मार्शल से प्रमोट कर दिया जाएगा इसको। और ये चाहता है कि पाकिस्तान में जो कोर्ट होता है उसको अधिकार ये नहीं दिया जाए, कोर्ट अपने से डिसाइड करे कि वो किसका ट्रांसफ़र कब कहाँ करवाएगी। ये संविधान में बदलाव करके ये चाहता है कोर्ट का जो जज होता है उसका भी ट्रांसफ़र जो है सत्ता में बैठे लोग ही करवाएं, जैसा कि इंडिया में भी होता है, बाकी सारे भी कंट्री में होता है कि कोर्ट अपने मतलब होता है जस्टिस होते हैं कुछ, वो
ट्रांसफ़र करते हैं जो है वकीलों का, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं होगा इसके संविधान में बदलाव करने के बाद से। और अब जो है गवर्नमेंट जो चाहेगा वो सारा कुछ वकीलों का ट्रांसफ़र कर सकता है। और केस में भी कुछ बदलाव हो रहा है यहाँ पे कि जो वहाँ के मिलिट्री या फिर जो वहाँ के पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो चाहेंगे वही केस सुना और देखा जाएगा। ये भी कुछ बदलाव किया जा रहा है और इस पे मैं पूरा तरह से श्योरिटी नहीं हूँ, लेकिन एक तरह श्योरिटी ज़रूर हूँ। आसिम मुनीर जो है वो अपना कार्यकाल बढ़ाना चाह रहा है। आर्टिकल 243 जो कि पाकिस्तान का संविधान का है उसे बदलाव करना चाह रहा है, लेकिन वकील पे मैं ये कन्फर्म हूँ कि वकीलों का ट्रांसफ़र जो है वो अब पॉलिटिशियन या फिर आर्मी रूल जो भी आएगा वो करवाएगा। लेकिन ये कन्फर्म नहीं हूँ कि वहाँ पे एक जो केस है वो भी सरकार ही तय करेगी कि केस कौन सा लड़ना चाहिए किस वकील को, ये मैं कन्फर्म नहीं हूँ। लेकिन पूरा तरह से बिल पढ़ने के बाद पता चल पाएगा आर्टिकल 43 में क्या बदलाव ये आसिम मुनीर करना चाहता है। आसिम मुनीर को सब टैक्टिक पता है, कैसे अयूब खान ने आर्मी रूल लगाया था। अयूब खान से थोड़ा सा ये मतलब कि 3-4 कदम आगे बढ़ना चाह रहा है। अयूब खान से जो अयूब खान ने गलती किया उसको ये ना करने के गुंजाइश बनाना चाह रहा है और वो गलती से वो सीखना चाह रहा है कि अयूब खान ने जो गलती किया मुझे नहीं करना चाहिए, आसिम मुनीर। और ये पूरा तरह से सेफली खेल कर ये अयूब खान के ही लक्ष्य कदम पर चल रहा है। और ये देखिएगा आर्मी रूल वहाँ आने वाला है। 5 साल आप देखिए जनरल का जो वहाँ पे फिर होगा पाकिस्तान में जनरल का कार्यकाल, पहले 3 साल होता था, 5 साल अब होगा, ये संविधान बदला होगा। 5 साल जनरल का तो चलिए ठीक है, अब वहाँ पे प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल ठीक से चलता नहीं है। 5 साल मतलब कि कोई भी आप देखिए कंट्री में अगर 5 साल 10 साल जितने साल का भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है उतने साल अगर कोई एक गवर्नमेंट जो चुन के रहती है वो नहीं रहती है तो देश में विकास नहीं होता। आप किसी भी देश में ले लीजिए, 5 साल किसी एक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट होके आई है उसको अगर नहीं रहने दिया जाता, उसको गिरा दिया जाता है और संविधान भंग संसद भंग कर दिया जाता है, तब आप देखिए उस देश में विकास ही नहीं होता है। और पाकिस्तान उसका साक्षात उदाहरण है। पाकिस्तान में देखिए कभी भी ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है पाकिस्तान के इतिहास में, जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेकर अब तक 2025 तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं आया है। हमारे इंडिया में कितने प्रधानमंत्री आए, नेहरू आया 15 साल तक नेहरू रहा, फिर उसके बाद अभी देखिए मोदी जी करंट में 15 साल अब इनका होने वाला है, 3-4 साल और होगा तो 15 साल होगा, 15वां साल ये राज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये भी कार्यकाल उनका पूरा होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, या फिर कोई और देश में जो होता है, या फिर आप देखिए ट्रम्प या फिर कोई और देश का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ ऐसा नहीं होता। 5 साल का पाकिस्तान का रिकॉर्ड ही नहीं कि 5 साल वहाँ प्रधानमंत्री होंगे, तो ऐसे देश में विकास कैसे होगा। और पाकिस्तान जैसा देश जहाँ पे विकास का बात होने लगे तो समझिए कि दुनिया ख़त्म होने के कगार पर है। पाकिस्तान कभी विकास का बात नहीं कर सकता है। पाकिस्तान बल्कि ये बात कर सकता है कि उसको आतंकवाद कैसे बढ़ाना है, उसको किसी देश को कैसे तोड़ना है। मतलब मानवता का शर्मसार करने वाला देश जो है वो पाकिस्तान है। और ये तो देश ही नहीं है, ये इसे राक्षसी प्रवृत्ति का हम एक मानते हैं कि एक प्रोविंस है पाकिस्तान। राक्षस लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे अच्छे लोग हो ही नहीं सकते हैं। आप देखिए अपने ही लोगों पे बम गिराना, कौन से कंट्री अपने ही लोगों पे बम गिराती है। आसिम मुनीर जो है अपने ही कंट्री में अपने ही राज्य में बम गिराता है। वो चाहे खैबर पख्तूनवा हो या फिर वो बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान का क्वेटा हो, वहाँ पे बमबारी कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के क्वेटा में जो है बलूचिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानियों ने वहाँ पे बमबारी किया है। आपने देखा ही कभी कैसे खैबर पख्तूनवा में 2 हफ्ते पहले बमबारी हुआ था, कितने लोग मर गए थे। तो ये पाकिस्तान का आदत रहा है। पाकिस्तान अपने लोगों के साथ क्या किए थे 1971 में, कैसे ये युद्ध हुआ, बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान थे वो जीत चुके थे, सीएम बनने के लिए वो जीत चुके थे, उनको सीएम वहाँ पे नहीं बनाया गया। बांग्लादेश जो कि कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान हुआ करती थी, वहाँ पे उनको सीएम नहीं बनाया गया। उसको ये लोग पाकिस्तानी मानते थे कि ये निचला जाति का है, ये बंगाली बोलने वाला है, ये पिछड़ा है, ये बनेगा सीएम, इसीलिए उनको मारते थे। उनके बहन बेटी के साथ रेप ये लोग करते थे बांग्लादेशी के साथ। तो बांग्लादेश भी इसीलिए आज़ाद हुआ क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के जनरल अत्याचार अपने ही लोगों के साथ कर रहे थे। एग्जाम्पल है बांग्लादेश अलग हुआ, एग्जाम्पल है
खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, एग्जाम्पल है बलूचिस्तान अलग होगा, एग्जाम्पल है सिंध अलग होगा, एग्जाम्पल ही है कि कराची भी अलग होगा। मतलब सभी पाकिस्तान के प्रोविंस अलग होने वाले हैं, जितने भी 4-5 उसके प्रोविंस हैं, 4 ही हैं, तो वो सब अलग होगा। सिर्फ एक पाकिस्तान बचेगा, वो है पंजाब। मैं कब से आपको कहता रहा हूँ हर एक वीडियो में, पंजाब ही एक ऐसा उसका मतलब कह सकते हैं राज्य है पाकिस्तान का जहाँ पे डेवलप करता है। वहाँ पे आप देखिएगा डेवलप वो राज्य है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। वहीं से सारे लोगों का ज़्यादा परसेंटेज नौकरी देने का, वहीं से लोग जो है आर्मी में जाते हैं, जब बड़े बड़े कह सकते हैं सरकारी पदों में पंजाब प्रांत से ही लोग, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ही लोग जाते हैं, ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए बाकी जो प्रोविंस है, इस्लामाबाद हो गया या फिर कोई बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, ये सब लोग इसी के वजह से वहाँ पे विद्रोह करते हैं, अलग होने के लिए कहते हैं कि हमको अलग होना है पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि पंजाब में ही आप सब कुछ दे रहे हैं और सिंध से भी आप फ़ायदा ले रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा से फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पंजाब से ही सब कुछ पाकिस्तान का चल जा रहा है, सिंध से भी आप काम कर रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं भेदभाव, ये पाकिस्तान जनरल ने अपने कंट्री में किया है। तो आज उदाहरण है कि पाकिस्तान अलग होना चाहता है, आज उदाहरण है कि पाकिस्तान के अंदरूनी कला है, आज उदाहरण है कि तहरीकी लब्बैक जो है वो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीओके वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ से आप बिजली ले जाते हैं, पंजाब में बिजली में आप लोग रहते हैं एसी चलाकर पंखा में, वहाँ पे पीओके में उन लोगों को बिजली नहीं मिलता है जहाँ से बिजली उत्पाद हो रहा है। तो ये सब जो है वो कमी है पाकिस्तान का। तो इसी की वजह से आप देखेंगे बहुत जल्द जो जनरल कह सकते हैं आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद उसको प्रमोट कर दिया गया, तो उसको तो प्रमोशन तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसका कितना पिटाई हुआ था, और उस पिटाई के बाद से ये फील्ड मार्शल बनाते हैं, तो फील्ड ही है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आप देखेंगे बहुत जल्द, आप देखिएगा वो आर्मी रूल लगाएगा और वो खुद सत्ता हथिया कर अपने हाथ में सारा पावर रखने वाला है। बहुत जल्द, ज़्यादा समय दूर नहीं है, करीब ही है। फिलहाल आप बताइएगा इस बारे में आप क्या सोचते हैं। मैंने जो बात रखा है उसके बारे में जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।